मैं तो ये सोच रही थी अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें तो रात में ही चले जाना चाहिए था। मैं मौलवी साहब से वादा करके आया था कि अफजल को लेके ही आऊंगा। वादा तो समझिए टूट गया है। अफजल अब यहाँ से नहीं जाने वाला। जाएगा, थोड़ी देर में तुम्हारी अम्मी और लुबना ही पहुंच जाएंगे। अरे वाह, उसको ले जाने के लिए इतना एहतमाम हो रहा है। यही 4 लोग हैं या और भी किसी को बुलवाया है? उनको इसलिए बुलवाया है कि हम 3-4 दिन यहाँ से जा नहीं सकते। सॉरी अब्बा, मैं तो 4 दिन यहाँ नहीं रुकने वाली। देखो, तुम्हें यहाँ रुकने की वजह मालूम नहीं है और तुम्हें पता चलेगा तो तुम भी यहाँ से जाने का नाम नहीं लोगी। वजह बताइए। शादी कर ली उसने? शादी किससे करेगा वो? यास्मीन से। बिल्कुल बीवी वाले एक्सप्रेशन से उसके। उससे बात करो तो लगता था उसको याद कर रही है। हॉस्पिटल में पड़ा है वो, किसी लड़के ने गोली चलाई है उसमें, 2 गोलियां लगी हैं उसे। तुम्हारी परेशानियां तो दूर नहीं कर सकती, लेकिन उनके बारे में जानने का हक तो रखती हूँ। परेशानी जानने का जिक्र करने का मतलब है तमाशा देखना, और ये कहना कि तुम परेशानी दूर नहीं कर सकती बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तमाशे पे तालियां बजाना। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ शान से, ये बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती? तू जिसके लिए उसे अपना लो, मैंने कब रोका? तुम्हारी मोहब्बत ये बात बर्दाश्त कर सकेगी? मेरी मोहब्बत जब तुम्हारी बेरुखी बर्दाश्त कर सकती है तो तुम्हारी खुशी क्यों नहीं कर सकती? उसने शादी से इनकार कर दिया, जानती हो क्यों? सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मेरी वजह से वो क्यों ऐसा करेगी? उसको लगता है कि मैं तुम्हें खो दूंगा तो सब कुछ खो दूंगा। उसे यकीन दिला चुकी हूँ कि मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि तुम नहीं मिलोगे तो मेरी मोहब्बत इंतकाम में बदल जाएगी। तुम मिली थी उससे? क्यों? उसने नहीं बताया था। और क्या कहा तुमने उससे? यही कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि इस मोहब्बत में उसे भी बर्दाश्त करूँ। ये नौबत ही नहीं आएगी। मुझे अच्छा लग रहा है बहुत। क्या? आप मुझे तुम कहने लगी हो? अच्छा आप बताओ, आप क्या लगती हो उसकी? तुम क्या लगती हो उसको? मैं तो बस मालिक मकान हूँ, बल्कि मकान मालिका की बेटी हूँ। झूठ। मकान मालिका की बेटी के लिए कोई जान जोखिम नहीं डालता। बात भी सही है। तो फिर असल बात क्या है? आपको भी लगता है? क्या? मैंने देखा कि मैं अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं सकती। क्या फीलिंग्स है तुम्हारी? आज पहली बार मुलाकात हो रही है और पहली मुलाकात में इतनी राज की बातें पूछ रही हो। सॉरी, अगर बुरा लगा तो ना बताओ। बताने वाली बात तो वैसे कोई नहीं है, बस जब उसने वली की पिटाई की तो मेरी उसकी लड़ाई खत्म हो गई। पहले लड़ाई थी तुम दोनों की? ऐसी वैसी? मैं तो समझती थी कि गुंडा 1 नंबर का। एक दिन कहने लगा उठाकर फेंक दूंगा तुम्हें। फिर क्या? वो तो बाद में पता चला कि दिल का बहुत अच्छा है वो। दिल तक पहुंचने में महीना तो लग गया होगा। महीना या फिर 2 दिन का। कोई और लड़की भी है उसकी जिंदगी में? कोई लड़की नहीं है उसकी जिंदगी में, होती तो पीछे ना आती उसके। वैसे उसने भी कह दिया था कि कोई लड़की नहीं है। आप बताओ ना, आप क्या लगती है उसकी? मैं कुछ नहीं लगती उसकी। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहती हूँ, मैंने अफजल को आज तक कोई खत नहीं लिखा। ये सारे खत झूठे हैं, या फिर इन खत पे लिखा फरा का नाम किसी और का है। मैं अपनी पूरी जिंदगी में 3-4 दफा अफजल को राह चलते हुए देखा है, या फिर मेड के मुंह से या लुबना के मुंह से सुना कि अफजल आरफा का भाई है। मैं जिंदगी में पहली बार इसी के साथ उससे रेस्टोरेंट में मिली थी, जहाँ ये तय हुआ था कि वो 4 महीने मुझसे मोहब्बत का ढोंग करेगा और बदले में मैं उसे 8 लाख रुपए दूंगी, मतलब 2 लाख महीना। ये सब भी इसकी ख्वाहिश पर हुआ, क्योंकि ये चाहती थी कि वो बेरोजगार है, बेगुनाही में नौकरी से निकाला गया है, इसलिए उसके 4 पैसे बन जाएंगे। और अगर इस दौरान वो मुझसे मिला या अम्मी और अब्बू से मिलने घर आया तो वो उसके 4 महीने की नौकरी का हिस्सा था।